हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआर 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9 10 के और 11 12 के, उन सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो जिला आवंटन किया गया है, उन जिलों से जो है वो अब एक एक करके जो है वो नोटिस निकल करके सामने आ रहा है और स्लॉट को लेकर के जो है अपडेट निकल के आ रहा है कि किस अभ्यर्थी का जो है वो किस स्लॉट में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, किस स्लॉट में किन की काउंसलिंग की जाएगी। इसको लेकर के जो है नोटिस निकल रहा है और लगभग प्रत्येक जिले से जो है वो एक एक करके ये नोटिस जो है आना शुरू हो गया है। कल हमने आपको इसको लेकर के अपडेट दिया था कि लखीसराय को लेकर के कि वहां से अपडेट निकल करके आया था, तो जिन जिन छात्रों का लखीसराय में जो है जिला आवंटित किया गया है उनको लेकर के जो स्लॉट 5 स्लॉट में जो है वहां पे बुकिंग हुई है और पांचों स्लॉट में जो है वहां पे अलग अलग डेट पे जो है वो पांचों स्लॉट पे अलग अलग टाइमिंग है, जाकर के अभ्यर्थियों को जो है वहां पे जो है अपना डीबी कराना है। तो अब दोस्तों अन्य जिलों से भी जो है वो ये चीजें यानी कि नोटिस निकल करके सामने आ गई है। तो हम बात करेंगे बिहार के लगभग जिन जिन जिलों से नोटिस निकल करके आ गया है उन जिलों का कितने स्लॉट में जो है वो वहां पे डीबी कराया जाएगा, वहां पे जो है आधार का सत्यापन कौन से काउंटर पे होगा, साथ ही आपका जो है वो बायोमेट्रिक किस काउंटर पे होगा, कौन कौन से जो है वो इसको लेकर के टीम बनाई गई है, इसको लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बिहार के अलग अलग जिले से निकल करके आ रहे हैं जो नोटिस निकल रहा है, उसमें हम एक एक करके जो है वो बात करेंगे। इसको लेकर के कुछ अनुदेश हैं, यानी कि जो आपका डीबी होगा होने वाला है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जिसको जानना आप सभी को जरूरी है, क्योंकि आपने टीआर 3 का एग्जाम पास कर लिया है और ये दिशा निर्देश का अनुपालन अगर आप नहीं करते हैं तो डीबी के लिए जाने के बाद भी जो है वो आप खतरे में पड़ सकते हैं, आपकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कुछ अनुदेश, उसके बाद हम नोटिस पे चर्चा करेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आपको जो भी इसको लेकर के समस्याएं हैं, आपको अपने डीबी को लेकर के डीबी सेंटर को लेकर के वो सारी समस्याएं जो है इसमें दूर हो जाएगी। क्योंकि डीबी कहाँ पे होगा इसको लेकर हम बताएंगे। अगर किसी को और कोई जानकारी होगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके कॉमेंट करेंगे, आपको जो है वो सारी डिटेल्स जो है बताई जाएगी। कहा वेरिफिकेशन को लेकर के जो संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए गए हैं उसमें कहा गया है निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित कागजात को प्रस्तुत करना है, जिसका विवरण निम्नवत है। इस प्रकार जो है विवरण है। बिहार लोक सेवा आयोग के टीआरई 3 2024 का परीक्षा मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो एडमिट कार्ड था आपका उसकी एक कॉपी जो है वो आपको छाया प्रति चाहिए, उसको स्व अभिप्रमाणित करना है और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 3 सेट में आपको लेकर के जाने हैं। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि मूल आधार प्रमाण पत्र है, उसके छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति उसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो, एक एक स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने आवेदन के समय अपलोड किया है जिसपे वाटर मार्क लगा हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और उसकी एक एक कॉपी जो है वो आपकी एक छाया प्रति चाहिए जो स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए। सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटर मार्क प्रति के स्व अभिप्रमाण प्रति, यानी सीटेट बीटेट स्टेट का जो छाया प्रति यानी कि जो आवेदन करते समय आपने अपलोड किया है उस वो मूल प्रमाण पत्र वाटर मार्क लगा हुआ और उसकी एक छाया प्रति जो है आपको स्व अभिप्रमाणित करके लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आपने आयोजित परीक्षा में आप शामिल होने से पूर्व आयोग के ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया हो गया था, यानी कि जो आपने आवेदन करते समय जो जमा किए थे उसका लगेगा। आरक्षण द्वार दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, यानी आरक्षण के लिए अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी डॉक्यूमेंट की मूल प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति स्व प्रमाणित लगेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कागजात आपने अपलोड किए हैं वो परीक्षा फॉर्म आवेदन फॉर्म भरने के जो अंतिम तिथि है 25 फरवरी 2024 उसके पहले निर्गत होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि 25 फरवरी 2024 से पहले जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट चाहिए वही जो है आपको वहां पे देने होंगे। इसको लेकर के दोस्तों और जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है रोहतास जिले से निकल करके आया है, कैमूर जिले से निकल करके आया है, साथ ही पश्चिमी चंपारण से निकल करके आया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स डीबी के लिए जो अलग अलग जिलों से निकल करके आया है उसमें आज हम पहले रोहतास की बात करेंगे। अलग अलग हर जिले की जो है वो जो निकल कर हर जिले की जो नोटिफिकेशन आई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में टीआरई 3 का जो विद्यालय अध्यापक का जो विवरण है टीआरई 3 का, यानी जो संशोधित दिनांक दिया गया है 21/1/2025 से 30/1/2025 तक, यानी कि पहला जो डेट था वो तो खत्म हो गया है। जो नया डेट आया है 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक जो है आपका डीबी का कार्यक्रम होगा। और काउंसलिंग स्थान याद रखिएगा, जो रोहतास सासाराम सासाराम में जिन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया गया है
उनका जो है वो काउंसलिंग स्तर है DRCC मोकर सासाराम, यानी रोहतास जिले में, सासाराम जिले में जिन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया गया है उनका जो काउंसलिंग स्थल है वो DRCC मोकर सासाराम में होगा। DRCC कॉमन है, अत्यधिक जिलों में जो है वो DRCC में ही जो है वो आपका DB कराया जाएगा। इसको लेकर के है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उनके रिजल्ट के साथ आवंटित जिला में उपस्थित होना है, यानी कि जो जिला दिया है वहां पे DRCC में, यहाँ पे रोहतास के लिए आपको उपस्थित होना है। अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का जो है वो निर्धारण मुख्यालय स्तर पे किया जाएगा, यानी मुख्यालय जो है इसको लेकर के जो है आपका टाइमिंग अलॉट करेगा। सासाराम रोहतास में जो है वो 5 स्लॉट में जो है वो तैयार किए गए हैं। पहला स्लॉट 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से लेकर के 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट जो होगा वो 2 बजे से 3-3:30 बजे तक, और पांचवा स्लॉट जो होगा वो 3:30 से लेकर के 5 बजे तक जो है वो आपका होगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसको लेकर के कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम के जो लेटर निकाला गया है, जिसमें कहा गया है वेरिफिकेशन सत्यापन का कार्य जो है वो विभागीय निर्देशानुसार होगा किया जाएगा, और इसको लेकर के जो सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन एवं प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है वो विभागीय प्रावधानों के आलोक में ही जो है वो किया जाएगा, तथा किसी भी परिस्थिति में गैर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के जो लोग हैं, श्री रविंद्र कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी PM पोषण योजना रोहतास, श्री रोहित कुमार और श्रीमती प्रियंका कुमारी जो है इसके लिए इनको रखा गया है, जो आपका DB का कार्यक्रम में जो है वो आपका DB चेक करेंगी। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसको लेकर के वेरिफिकेशन हेतु जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन हेतु आवंटित डेट स्लॉट के आधा घंटा पूर्व वेरिफिकेशन स्थल पर जो है वो सर्वप्रथम संबंधित काउंटर ऑनलाइन उपस्थित दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं आधार सत्यापन ही निर्धारित काउंटर प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो समय है आपका दोस्तों वो समय से आधे घंटे पहले आपको अपने काउंटर पर पहुंच जाना है। वहां पे आपका बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन होगा। उसके बाद अलग जो 5 काउंटर बनाए जाएंगे वहां पे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट्स की जो है जांच की जाएगी। वहां पे अलग 5 लोग होंगे। तो ये रोहतास जिले से, ऐसे ही कैमूर जिले से जो है वो निकल करके आया है। कैमूर में आपको जो है वो वहाँ के DRCC में आपका जो है वो DB होगा, वहाँ पे ही 5 स्लॉट बनाए गए हैं। साथ ही आपको जो है वो पश्चिमी चंपारण से खबर निकल करके आई है कि पश्चिम चंपारण में DRCC बेतिया में जो है आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा, वहां से भी अपडेट है। और डेट जो है वो 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच ही किया जाएगा। और अत्यधिक जिलों में जो है वो आपका DRCC में होगा। लखीसराय से जो लेटर आया था वहां पे भी जो है DRCC में ही कराया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को, अगर आप दूसरे किसी जिले से हैं और जिले का धीरे धीरे जो है नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको हम अपडेट देंगे। तो लगातार जो है जिले से जो निकल के आया, अभी तक जितने भी जिले का नोटिफिकेशन निकल के आया है सबका का जो है वो काउंसलिंग स्थल जो है वो DRCC है, DRCC में ही होगा। और री अपलोडिंग को लेकर के जो लोग क्वेरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो देखिए इसको लेकर के जो बिहार विद्यालय जो आपकी BPSC है उसके सचिव सत्यप्रकाश वर्मा ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देता है तो पोर्टल खुलेगा। बिना शिक्षा विभाग के आदेश के जो है वो BPSC पोर्टल नहीं खोल सकता है। तो शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पोर्टल खुलेगा। लेकिन जिस तरह से Tier 1 और Tier 2 में आपका पोर्टल खुला था, उससे उम्मीद है कि आप सभी के लिए भी जो है पोर्टल खुलेगा और री अपलोडिंग का आपका मौका मिलेगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखें, री अपलोडिंग का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही जो गेस्ट टीचर के अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जो है वो आज से कल तक आ जाएगा। और आप सभी अभ्यर्थियों को जो भी DB कराने को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे जैसे और लेटर निकल कर नोटिस आएगा आप सभी को जरूर अपडेट देंगे। धन्यवाद।